हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्या करेंगे, अपना जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो भी जीके के पोर्शन होते हैं, जीके के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उनके जितने भी एमसीक्यू होते हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। ठीक है। जैसे आज आप देख रहे हैं, आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है ना, जो आसान भी होता है और काफ़ी को पता भी होता है। तो आज जो मैंने चैप्टर पिक किया है, फर्स्ट चैप्टर का जो भी नाम है आपका, इसका नाम है अर्थ एंड यूनिवर्स। इस चैप्टर के बारे में आज हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इस यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सीधे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अगर आप इसको रीड करो और समझो, तो इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें क्या पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के क्रोड पाए जाते हैं। तो भाई इसका जो आंसर है वो है आपका कौन सा, वीनस। ठीक है। और आपको पता हो धरती में ये वाली सन आ जाता है, जो फर्स्ट नंबर पे ग्रह आता है वो आपका आता है मरकरी। दूसरे नंबर पे आता है क्या आता है, वीनस आता है ना। और जो वीनस होता है वो काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है। और इसका कारण ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना। तो और आपसे ये पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे हॉट ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, वो कौन सा होगा, वीनस होगा। मरकरी बेशक इसके पास है, बट जो सबसे गर्म होता है वो आपका वीनस होता है। ठीक है, उसका कारण ये है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रीडी आप कर ही सकते हो, मैं सीधा आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको अभी अर्थ के सोलर सिस्टम के अंदर नहीं माना जाता है। ठीक है। जैसा आपने ये सुना होगा कि आगे हमारे 9 ग्रह होते थे, अब कितने हैं आपके, 8 हैं। अब जो नहीं है, ठीक है ना, वो कौन सा आपका प्लूटो है। इसका कारण ये था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी कोई 2006 में या 4 में मीटिंग हुई थी इनकी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ग्रह कुछ डेफिनेशन होती है कि वो ऑब्जेक्ट जो उस डेफिनेशन में फिट होंगे उन्हीं को क्या माना जाता है, प्रेडेटर, वो प्रेडेटर माना जाता है, ग्रह माना जाता है। अगर कोई इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता तो उसको ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये उसमें फिट नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कहता है जो सबसे ऐसी कौन सी रेयर है जो सबसे ऊपर पाई जाती है। और आपको देखो भाई, ये आपकी धरती आ गई है ना। धरती में क्या पाई जाती हैं, गैसेज पाई जाती है। जैसे ये आगे आपकी गैसेज पाई जाती हैं। ठीक है। ऐसे हम ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे डिवीजन की होती है कि जहाँ पे एक रेयर है, फिर दूसरी आ गई, जी तीसरी आ गई। ऐसे धरती की जो सबसे ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना, उसका नाम है एक्सोस्फेयर। कौन सी पाई जाती है, एक्सोस्फेयर पाई जाती है। ठीक है। और ये बात याद रखना, जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जैसे ये देखो ना, अभी एक बंदा जहाँ पे खड़ा है और इसके ऊपर 3 बंदे और हैं, 1 2 3। ठीक है। ये 3 बंदे इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा प्रेशर किस बंदे पे होगा, देख ही सकते हो, सबसे नीचे होगा उसके ऊपर होगा। ठीक है ना। तो जो धरती के पास होता है उनमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे धरती से बाहर जाते जाएंगे प्रेशर भी क्या होता है आपका, कम होता रहता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कहता है कोई जो 2 कंजिक्यूटिव न्यू मून होते हैं। न्यू मून आप समझ सकते हो, अमावस्या। ठीक है ना, वो तो आपने सुना होगा, अमावस्या, उसी को न्यू मून कहा जाता है। ठीक है ना, जब चांद नहीं दिखाई देता है या उसको न्यू मून कहा जाता है। उसका कारण ये होता है, ठीक है, न्यू मून का, जैसे जी आपका सन आ गया, ठीक है, और ये आपकी धरती आ गई। जब क्या होता है, मून इन दोनों के बीच में आ जाए तो होगा क्या, मून की इस साइड रोशनी पड़ रही है। ठीक है ना। और जो हमारी साइड है वहाँ पे तो रोशनी आ नहीं रही है, जिसकी वजह से जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, न्यू मून कहा जाता है। और अमावस्या आपको पता होगा अप्रॉक्सीमेट कितने दिनों के बाद आती है, 28.5 दिनों के बाद आती है। ओ सॉरी, 29.5 डेज़ के बाद आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, कहता है जो वीनस है इसकी नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है। भाई नेचुरल सैटेलाइट वो होती है जो ग्रह के अराउंड क्या करती है, मूव करती है। ठीक है ना, जिसको हम चांद कहते हैं। तो याद रखना, ये सूरज के पास जो 2 ग्रह पाए जाते हैं, एक तो आ गया आपका मरकरी आ गया, ठीक है, और दूसरा ग्रह कौन सा आ गया आपका, वीनस आ गया। ये दोनों सूरज के काफ़ी पास हैं, और यही 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं पाई जाती है। उसका कारण ये होता है, एक वर्ड होता है ग्रेविटेशन। ठीक है ना। तो इसके पास जो भी पाई जाती थी इनकी सैटेलाइट, जो इनके अराउंड मूव करती थी, ठीक है, या वीनस के अराउंड, सूरज ने क्या किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये 2 ग्रह हैं, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं पाई जाती है। ओके। तो आप समझ गए होंगे इनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये डेफिनेशन है, ठीक है। ओ सॉरी, आगे आपको दिया हुआ है, कहता है जो मिल्की वे गैलेक्सी हम जहाँ पे रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, होता क्या है, जैसे हम धरती पे रह रहे हैं, हम किसके ऊपर रहते हैं, धरती के ऊपर। जबकि धरती है वो किसके अंदर आती है, एक सोलर सिस्टम के अंदर आती है। सोलर सिस्टम, इसके ये जो आता है वो एक किसके अंदर आता है, ये सब आता है गैलेक्सी के अंदर आता है। ठीक है ना, आगे वो यूनिवर्स के अंदर आता है। तो हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो क्या है, मिल्की वे। इसका कारण ये है कि इसके सेंटर में कुछ ऐसा मिल्की वे दिखाई देता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसको फर्स्ट टाइम किसने देखा था, इसका नाम क्या है, गैलीलियो ने देखा था, और इसने देखा था 1610 में। ओके। एक वर्ड है आपका ज्योग्राफी, ये जो वर्ड है इसको किसने
फाउंडर कौन है इसका, ठीक है ना, किसने बनाया है, तो उसका नाम क्या है, एरिस्टोथेन्स, ठीक है ना। हेरोडोटस, इसको भाई हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। उसका कारण ये है क्योंकि ये वही बंदा है जिसने हिस्ट्री को एक वो कहते हैं अरेंजमेंट वे उसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट कहता है कि किस साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि जो हर एक ग्रह का पाथ होता है, उनका रास्ता होता है, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल का मीनिंग ये होता है, जैसे ये देखो, ये तो क्या आ गया आपका सर्कल आ गया, अगर मैं इसको दोनों साइड से दबा दूँ, थोड़ा सा ऊपर और नीचे से प्रेस कर दूँ, तो यही आपका ऐसे करके बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल कहा जाता है। और यही क्या होता है, जैसे भाई इसमें जो कैप्लर था, ये बंदा है, इसने ये कहा कि जब भी कोई ग्रह मूव करता है किसी भी सूरज के अराउंड, है ना, तो उसका जो रास्ता होता है वो रास्ता किस तरह से होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो इस तरीके का रास्ता होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सपोज कि सूरज यहाँ पे है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सूरज इसके क्या होता है, पास होता है, ओ सॉरी, ये सूरज है ना, ये ग्रह इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक टाइम ऐसा होता है जब ये ग्रह क्या होता है, इसके पास होता है ना, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये क्या होता है, दूर होता है, समझ गए। तो ये इसका रास्ता होता है, और इसके बारे में किसने बात हमें बताया था, कैप्टन ने। कमेंट के बारे में कहता है, ये किसके राउंड मूव करता है, ये सन के राउंड मूव करता है। नेक्स्ट आपका जैसे क्वेश्चन आ गया, कहता है डिस्टेंस बताना है धरती के बीच में और सन के बीच में मैक्सिमम किस दिन होता है। अभी मैंने आपको बताया जी, अगर आपका सन है तो धरती क्या करती है, इसके राउंड मूव करती है, ठीक है ना। जैसे मैं ये मानता हूँ धरती इसके राउंड क्या कर रही है, ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है ना। आपको इस थिंग समझ आ रही है, ये डॉट। अब होता क्या है ना, किस दिन क्या होता है, इसका डिस्टेंस कम होता है, किस दिन डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो आपका कब होता है, जुलाई 4 को। और जो सबसे कम डिस्टेंस होता है धरती और सूरज के बीच में, वो होता है जनवरी 3 को। याद रखना, सबसे ज़्यादा कब होता है, जुलाई 4 को। मैक्सिमम डिस्टेंस धरती और सूरज के बीच सबसे कम होता है आपका कब, जनवरी 3 को होता है। ओके, नेक्स्ट आ गया, ये तो आपको पता होगा कितने ग्रह हैं, अभी मैंने आपको बताया ये 9। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा पाया जाता है, जुपिटर पाया जाता है, ठीक है ना। इसको बृहस्पति कहा जाता है, ठीक। कौन सा ग्रह कहता है, बृहस्पति, जुपिटर, है ना। नेक्स्ट आ गया वही मरकरी की सैटेलाइट कोई भी नहीं होती है। पीछे मैंने आपको बताया क्यों नहीं होती है, क्योंकि सूरज ने क्या किया था, उसकी जो भी सैटेलाइट थी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। नेक्स्ट आ गया कौन सा ग्रह हैं जिसकी सैटेलाइट, फिर से वही आ गया, वो पढ़ा होगा आपने, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सा है वो आपका, मरकरी एंड वीनस। ओके, एंड में दिया हुआ है किसने ये बात कही थी, किसने ये प्रूव किया था कि हर एक ग्रह का जो रास्ता होता है वो कैसा, इंडोगेटर भी यही रिप्स की फॉर्म में होता है। तो पीछे हमने किया, वो किसने कहा था, हमने रिप्स के बारे में कहा। तो ये था भाई आपकी आज की वीडियो, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया, जियोग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की जितना मेरे से हो सका। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स।